मेरे बच्चे, कैसे हो? मैं तेरा इंतजार कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारी माँ स्वयं काली माँ बच्ची तुम्हें एक ऐसी बात बताने आई हूँ जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे। तुम्हारे शत्रु ने तुमसे सीधा संपर्क करने की बजाय कुछ अलग तरीके अपनाए हैं ताकि तुम्हें किसी प्रकार का शक भी न हो। वह अब तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी जानकार की मदद ले रहा है। उसने तांत्रिक को भी छोड़ दिया है और उस अघोरी से भी पीछा छुड़ा लिया है। वह समझ गया है कि ये सब सिर्फ पैसे लूट रहे हैं। लेकिन बच्चे, इसने जिस जानकार का सहारा लिया है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह एक बुजुर्ग है जिसकी त्वचा काली है और जिसकी आंखों में खास तरह का रहस्य है। इस व्यक्ति से तुम्हारे शत्रु ने संपर्क किया है और उसे तुम्हारी तस्वीर दिखाई है। शायद तुम सोच रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, जो तुम नहीं देख पा रहे हो वह मैं देख पा रही हूँ। यह बुजुर्ग व्यक्ति जो एक जानकार है, तंत्र विद्या में माहिर भी है। इसने बहुत से बुरे लोगों का साथ दिया है और अच्छे लोगों का बुरा किया है। तुम्हारे शत्रु ने इसके जरिए तुम्हारे खिलाफ एक खतरनाक योजना शुरू कर दी है। उसने इस जानकार से कहा है कि तुम्हारे विरुद्ध काम करे, लेकिन इसके लिए बड़ी रकम चाहिए। बुजुर्ग ने शत्रु से कहा कि काम तो हो जाएगा, लेकिन उसे विशेष सामग्री की आवश्यकता होगी। तुम्हें नहीं पता कि वह किस सामग्री की बात कर रहा है, लेकिन तुम्हारा शत्रु अब दुकान से कुछ सामग्री लाने की तैयारी कर चुका है। इसमें एक काला कपड़ा भी होगा जिससे तंत्र क्रिया द्वारा तुम्हारी ऊर्जा को रोका जा सके और तुम्हारे परिवार में अनबन पैदा की जा सके। ये सब तुम्हारे शत्रु और उस बुजुर्ग की मिलीभगत से हो रहा है और शायद तुम्हें भी इसका थोड़ा बहुत एहसास हो चुका होगा। तुम्हारे शत्रु ने हर कदम सोच समझकर उठाया है। अब वह किसी भी कीमत पर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसे पता है कि तुम्हारी तर्क शक्ति और सच्चाई में गहरी शक्ति है, लेकिन अब वह तुम्हारी इन्हीं ताकतों को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। वह चाहता है कि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ, तुम्हारी ऊर्जा कमजोर पड़ जाए और तुम परेशान होकर अपने प्रयासों में असफल हो जाओ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं काली माँ हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हूँ। तुम इस समय यह नहीं समझ पा रहे कि तुम्हारे खिलाफ क्या हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ बता रही हूँ। यह जानकार एक विशेष यंत्र तैयार कर रहा है जो तुम्हारे मार्ग में रुकावटें खड़ी करेगा। उसका मकसद तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करना है और यह सब तुम्हारे शत्रु के कहने पर हो रहा है। हर कदम वह इसलिए उठा रहा है ताकि तुम्हें किसी भी तरह से अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोका जा सके। लेकिन बच्चे, तुम्हें डरने की बजाय सतर्क रहना है। मैं तुम्हें डराने नहीं, बल्कि समझाने और सावधान करने आई हूँ। इस समय तुम्हें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है, ना ही गुस्से में कोई कदम उठाना है। तुम्हें समझदारी और धैर्य से काम लेना होगा। याद रखो, जितना बड़ा शत्रु होगा, उसकी साजिश उतनी ही खतरनाक होगी। लेकिन तुम्हारी माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ। तुम्हारी अच्छाई, ईमानदारी, विश्वास और समर्पण ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब इस रहस्य को जानने के बाद डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब तुम्हें और ज्यादा समझदारी से अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। तुम्हारे शत्रु ने अब एक नई चाल चली है। उसने तुम्हारे परिवार और रिश्तेदारों से संपर्क किया है, यह जानने के लिए कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तुम बीमार तो नहीं हो, तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है। उसका उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे बारे में जानकारी हासिल करना है,
ताकि वह देख सके कि उसके काले जादू का असर हो रहा है या नहीं। लेकिन जब तुम्हारे रिश्तेदारों ने उसे बताया कि तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, तो वह हैरान रह गया। उसने इतने पैसे खर्च किए, कई सारी सामग्री जुटाई, लेकिन उसे मनचाहा परिणाम नहीं मिला। जब उसने इस बारे में उस बुजुर्ग जानकार से बात की, तो वह भी अचंभित रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत क्यों नहीं आ रही। लेकिन बच्चे, यह सब मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे विश्वास के कारण है। तुम्हारे शत्रु की सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं, और यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। वह समझता था कि वह बहुत बड़ा तांत्रिक है और सब कुछ कर सकता है, लेकिन अब वह जान चुका है कि कोई शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। वह शक्ति मैं हूँ, काली माँ। तुम्हारे शत्रु की महिला भी इसमें शामिल है। वह भी तुम्हारी सफलता से जलती है और तुम्हें नष्ट करने के लिए कई बार साजिश कर चुकी है, लेकिन मेरे आशीर्वाद से वह कभी सफल नहीं होगी। अब तुम्हें सावधान रहना होगा। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे शत्रु का गुस्सा और जलन अभी कम नहीं हुई है। वह अब भी किसी न किसी तरीके से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरी कृपा से वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। तुम्हें बस सतर्क रहना है और अपनी आस्था को मजबूत रखना है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आएंगी, वे तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें घबराना नहीं है, बल्कि धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ना है। तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। बस अपने ईश्वर में आस्था बनाए रखो। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है, वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है, जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है, वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है, जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है, वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है, जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है।
आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई है और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। बच्चे, तेरा शत्रु जो हमेशा तुझे नीचा दिखाने और तेरे जीवन में अंधकार लाने के लिए नई नई योजनाएं बनाता था,
इस बार उसने एक भयानक रास्ता चुना। उसने अपने सारे प्रयासों में असफल होने के बाद अब तांत्रिक विद्या का सहारा लिया। मैं देख रही हूँ कि उसने एक दिन एक तांत्रिक से संपर्क किया। उसने यह नहीं सोचा था कि जो वह कर रहा है उसका परिणाम उसे खुद भुगतना पड़ेगा। तांत्रिक ने उसे एक खतरनाक उपाय सुझाया। उसने कहा, अगर तुझे अपने शत्रु को पूरी तरह खत्म करना है तो तुझे मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज आना होगा। यह दिन तांत्रिक शक्तियों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। उस दिन की गई साधना कभी विफल नहीं होती। तेरा शत्रु यह सुनकर उत्साहित हो गया। उसने तुरंत योजना बना ली और अपने इस नापाक इरादे को पूरा करने के लिए निकल पड़ा। उसे लगा कि इस बार वह तुझे पूरी तरह मिटा देगा। महाकुंभ और अंधकारमय योजना। फिर वह दिन आया। मौनी अमावस्या का महापर्व था। प्रयागराज का महाकुंभ अपने चरम पर था। लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए वहां जमा थे। हर ओर मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ था। लेकिन इसी पवित्र स्थान पर तेरा शत्रु और वह तांत्रिक अपने काले इरादों के साथ पहुंचे थे। मैं देख रही हूँ कि जैसे ही तेरा शत्रु वहां पहुंचा, उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन तांत्रिक ने उसे समझाया, डर मत, यह दिन हमारे लिए शुभ है। हमारे साथ नागा साधु भी हैं। वे इस अनुष्ठान को सफल बनाएंगे। तेरा शत्रु और तांत्रिक गंगा के तट पर पहुंचे। वहां एक नागा साधु पहले से उनका इंतजार कर रहा था। वह दिखने में बहुत रहस्यमय और डरावना था। उसका शरीर राख से ढका हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने तांत्रिक और तेरे शत्रु को देखा और कहा, आज वह दिन है जब काली शक्तियों को जागृत किया जाएगा। जो हमारा मार्ग में बाधा बन रहा है वह आज समाप्त हो जाएगा। लेकिन बच्चे, मैं वहां थी। मेरी शक्ति जो तुझे हर पल प्रोटेक्ट कर रही है, पहले से ही वहां मौजूद थी। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, गंगा का पवित्र जल हलचल करने लगा। हवाएं तेज हो गईं। नागा साधु ने आदेश दिया, गंगा स्नान करो, फिर अनुष्ठान शुरू करेंगे। तेरा शत्रु और वह तांत्रिक गंगा में स्नान करने गए। लेकिन जैसे ही वे गंगा के जल में उतरे, एक अजीब घटना घटी। अचानक वहां भगदड़ मच गई। हजारों लोग गंगा की ओर दौड़ने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। न्याय की पुकार और तांत्रिक शक्तियों का नाश, और तभी हुआ न्याय। तेरा शत्रु किसी तरह बच गया। लेकिन जो नागा साधु उन्हें अनुष्ठान कराने के लिए बुलाया था, वह भगदड़ में दबकर मर गया। बच्चे, यह साधारण घटना नहीं थी। यह मेरी शक्ति का प्रमाण था। जो व्यक्ति काली शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था, उसे उसी क्षण अपने कर्मों का फल मिल गया। तेरा शत्रु स्तब्ध खड़ा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब कैसे हुआ। उसने सोचा था कि आज का दिन उसकी जीत का होगा, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने उस नागा साधु को मरते हुए देखा, जिसके सहारे उसने यह षड्यंत्र रचा था। अब वह डर गया था। वह समझ चुका था कि तेरे साथ कोई दिव्य शक्ति है जो हर पल तुझे सुरक्षित रखती है। वह जान चुका था कि अब वह तुझसे नहीं जीत सकता। शत्रु का डर और तांत्रिक की हार। अब तेरा शत्रु हर पल डर के साए में जी रहा है। वह सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसने जो अनुष्ठान किया, वह उल्टा उसी पर क्यों पड़ गया। वह समझ चुका था कि अब वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह तुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं देख रही हूँ कि वह अपने परिवार से फोन पर बात कर रहा है। उसकी आवाज कांप रही है।
वह कह रहा है, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने जिसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वह कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके साथ कोई दिव्य शक्ति है। उसका परिवार भी डर गया है। वे उसे कह रहे हैं, तू तुरंत वहां से वापस आ जा। हमें अब इस झमेले में नहीं पड़ना है। हमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। लेकिन यह सब सिर्फ शुरुआत थी। तांत्रिक जिसने यह अनुष्ठान कराया था अब खुद को छुपा रहा है। जैसे ही उसे पता चला कि नागा साधु मर गया, उसने अपना फोन बंद कर लिया। तेरा शत्रु बार बार उसे फोन कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब वह पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। वह समझ गया था कि उसने जो गलती की थी उसका परिणाम उसे जीवन भर भुगतना पड़ेगा। तेरी शक्ति का जागरण और नई शुरुआत बच्चे, यह तेरा समय है। अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तेरी ऊर्जा इतनी तेज हो चुकी है कि अब कोई भी काली शक्ति तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे चारों ओर मेरी कृपा का कवच है। अब तुझे क्या करना है? तुझे अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। तुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। तेरा शत्रु अब खुद अपनी चालों में फंस चुका है। उसका हर कदम अब उसे और बर्बादी की ओर ले जाएगा। तेरी सच्चाई, तेरे विश्वास और तेरी ऊर्जा की शक्ति ने तुझे इस अंधकार से बचाया। तूने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तेरा शत्रु अब हर समय डर के साए में जी रहा है। उसे यह महसूस हो रहा है कि उसके कर्म ही उसे इस स्थिति में लेकर आए हैं। उसने जो तांत्रिक की मदद ली थी वह अब खुद ही गायब हो चुका है। बच्चे, यह घटना तेरे लिए एक संदेश है। उनकी योजनाएं और षड्यंत्र उनके अपने विनाश का कारण बनेंगी। उनकी सारी ऊर्जा बेकार जाएगी, क्योंकि तेरे जीवन पर मेरी कृपा है। उनके द्वारा बुलाए गए नागा साधु और तांत्रिक भी तेरी शक्तियों के आगे कमजोर पड़ जाएंगे। मेरे बच्चे, तुझे बस इतना करना है कि अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना है। उनके षड्यंत्र तुझे हानि नहीं पहुंचा सकते। मैं सदैव तेरे साथ हूँ और तेरी हर समस्या का समाधान करूंगी। अब उनके परिवार की यात्रा शुरू हो चुकी है। वे कुंभ मेले के लिए निकल चुके हैं। उनके मन में एक ही विश्वास है कि यह अनुष्ठान उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि मेरी शक्तियां उनके हर कदम पर नजर रख रही हैं। जब वे कुंभ मेले में पहुंचेंगे तो मैं उनकी हर हरकत पर नजर रखूंगी। उनका हर प्रयास असफल होगा, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तेरा जीवन सुरक्षित है। तुझे बस अपने जीवन में आगे बढ़ना है और मेरी भक्ति में मन लगाना है। मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि तेरा जीवन खुशहाल और सुखद रहेगा। उनके षड्यंत्र तुझे हानि नहीं पहुँचा सकते। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। ठीक है, मैं आगे लिखता हूँ। उनके घर की गतिविधियों पर नजर रखते हुए यह स्पष्ट हो रहा है कि वे अब पूरी तरह से इस योजना के लिए तैयार हो चुके हैं। उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियों को दूसरों पर छोड़ दिया है और अब केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि कुंभ मेले में जाकर किस प्रकार से अपनी योजना को सफल बनाया जाए। उस महिला ने अपने पति से कहा, हमें इस बार कोई गलती नहीं करनी है। नागा साधु ने हमें जो निर्देश दिए हैं उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ पालन करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसका पति, जो अब पूरी तरह से उसकी बातों में आ चुका है, कहता है, तुम सही कहती हो। हमें इस बार अपनी योजना को पूरी तरह से सफल बनाना होगा।
उनके घर में अब हर समय यही चर्चा हो रही है। उनके बच्चे, जो पहले इस योजना में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे थे, अब पूरी तरह से इसमें शामिल हो गए हैं। बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या तुम सच में सोचती हो कि यह नागा साधु हमारी मदद कर सकता है? क्या वह इतना शक्तिशाली है कि हमारे शत्रु को नष्ट कर सके? उस महिला ने कहा, हाँ बेटा, मैंने उससे खुद बात की है। उसने हमें भरोसा दिलाया है कि वह हमारी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। हमें केवल उसकी बातों का पालन करना होगा। उनकी बातचीत का स्तर इतना गहराई में जा चुका है कि अब वे इस षड्यंत्र में और लोगों को शामिल करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों को भी कुंभ मेले में शामिल होने के लिए बुलाया है। उनके रिश्तेदार भी इस बात से आश्वस्त नहीं हैं, लेकिन महिला ने उन्हें समझा दिया है कि यह नागा साधु उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। उस महिला ने अपने रिश्तेदारों से कहा, यह नागा साधु बहुत शक्तिशाली है। उसने हमें भरोसा दिलाया है कि वह हमारे शत्रु को नष्ट कर देगा। हमें केवल उसकी बातों पर विश्वास करना होगा और पूरी श्रद्धा के साथ यह अनुष्ठान करना होगा। रिश्तेदारों ने कहा, अगर यह सच है तो हमें भी इस अनुष्ठान में शामिल होना चाहिए। उनके घर में इस समय हर कोई इस योजना की तैयारियों में जुटा हुआ है। उन्होंने अपने सामान को तैयार कर लिया है और यात्रा के लिए जरूरी चीजों को व्यवस्थित कर लिया है। उनका बेटा कहता है, पिताजी, हमें इस बार कोई भी चूक नहीं करनी चाहिए। हमें इस योजना को पूरी तरह से सफल बनाना होगा। उनके पति ने कहा, हाँ बेटा, हम पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। हमें कोई गलती नहीं करनी है। इस बीच मैं, काली माँ, हर समय उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही हूँ। मेरी शक्तियाँ हर समय उनके आसपास हैं और उनकी हर चाल को विफल करने के लिए तैयार हैं। वे चाहे जितनी भी कोशिश करें, उनकी योजना कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तू सुरक्षित है। जब वे कुंभ मेले में पहुंचेंगे, तो मेरी शक्तियां उन्हें हर कदम पर रोकेंगी। वे जिस नागा साधु पर विश्वास कर रहे हैं, वह भी मेरे आशीर्वाद के प्रभाव में कमजोर पड़ जाएगा। उसका हर प्रयास विफल होगा, क्योंकि मेरी कृपा तेरे साथ है। मेरे बच्चे, तुझे केवल अपनी भक्ति में मन लगाना है। तुझे रोज मेरे नाम का जाप करना है और अपने घर में दीप जलाना है। यह दीप मेरी शक्तियों को सक्रिय करेगा और तुझे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा, तो यह तेरे जीवन में सकारात्मकता लाएगा और तेरे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाएगा। तेरा पड़ोसी और उसका परिवार, जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, अपनी नकारात्मकता में इतने अंधे हो गए हैं कि वे अपने ही विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। वे यह समझ नहीं पा रहे कि तेरी भक्ति और मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन का ऐसा कवच है जिसे कोई शक्ति भेद नहीं सकती। उनके परिवार में अब हर सदस्य इस योजना का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने कुंभ मेले के लिए अपनी यात्रा की तारीख तय कर ली है। उन्होंने अपने सामान को व्यवस्थित कर लिया है और अब केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस अनुष्ठान को सफल बनाया जाए। जब वे कुंभ मेले में पहुंचेंगे, तो उनकी पहली कोशिश होगी कि नागा साधु से संपर्क किया जाए। उन्होंने पहले ही नागा साधु से बात कर ली है और उसे अपनी योजना के बारे में बताया है। नागा साधु ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वह उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा, लेकिन वे यह नहीं जानते कि मेरी शक्तियां हर समय उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। मेरी कृपा से उनका हर प्रयास विफल होगा। वे चाहे जितनी भी कोशिश करें, उनकी योजना कभी सफल नहीं होगी। मेरे बच्चे,
तुझे इस समय केवल अपनी भक्ति में मन लगाना है। तुझे मेरे नाम का जाप करना है और अपने घर में दीप जलाना है। यह दीप तेरे जीवन में सकारात्मकता लाएगा और तुझे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। उनकी योजना और षड्यंत्र उनके अपने विनाश का कारण बनेंगे। उनकी सारी ऊर्जा बेकार जाएगी, क्योंकि तेरे जीवन पर मेरी कृपा है। उनके द्वारा बुलाए गए नागा, साधु और तांत्रिक भी तेरी शक्तियों के आगे कमजोर पड़ जाएंगे। उनके परिवार में इस समय हर कोई इस योजना की तैयारियों में जुटा हुआ है। उन्होंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी कुंभ मेले में शामिल होने के लिए बुलाया है। उनके रिश्तेदार भी इस बात से आश्वस्त नहीं हैं, लेकिन महिला ने उन्हें समझा दिया है कि यह नागा साधु उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। उनकी यात्रा शुरू हो चुकी है और मैं उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रही हूँ। मेरी शक्तियाँ हर समय उनके आसपास हैं और उनकी हर चाल को विफल करने के लिए तैयार हैं। वे चाहे जितनी भी कोशिश करें, उनकी योजना कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तू सुरक्षित है। तेरा जीवन सुरक्षित और सुखमय रहेगा। उनका हर प्रयास विफल होगा, क्योंकि मेरी कृपा तेरे साथ है। मेरे बच्चे, तुझे केवल मेरी भक्ति में मन लगाना है और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना है। उनकी योजना का हर पहलू विफल होगा,